Brought to you by CoinSwitch Kubera. Download the app now. क्रिप्टो करेंसी से लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में करोड़ों इन्वेस्ट करके। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं क्रिप्टो पर हमारी खास सीरीज एक नया पैसा। हर किसी के क्रिप्टो करेंसी को लेकर तमाम सवाल हैं। ये क्या है, कैसे काम करती है, कहां मिलती है आदि। और इन्हीं सारे सवालों के जवाब आसान भाषा में देने के लिए हम लेकर आए हैं क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सीरीज एक नया पैसा। क्रिप्टो करेंसी में करेंसी। क्रिप्टो करेंसी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिप्टो और करेंसी। हमको करेंसी, मनी या पैसे को लेकर अलग अलग डेफिनेशन और दर्शन सुनाई देते रहे हैं, लेकिन इसे आसान तरीके से एक कहानी से समझिए। राजू के खेत में जमकर आलू उगे। उसने इन आलूओं को इकट्ठा करने के लिए पड़ोस के सोनू से हेल्प ली। इसके एवज में राजू ने एक कागज पर थैंक्स लिखा और सोनू को पकड़ा दिया। अब सोनू के पेट में एक दिन दर्द हुआ तो वो कहां गया? जी हाँ, डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया। इसके एवज में सोनू ने राजू से लिया थैंक यू नोट, डॉक्टर को पकड़ा दिया। फाइनली जब डॉक्टर को भूख लगी तो वो राजू के पास गया। राजू ने कुछ आलू डॉक्टर को दे दिए और कहना नहीं होगा कि इस एहसान के एवज में उसको जो थैंक्स वाला नोट मिला था वो उसी का दिया हुआ था। उसने वो नोट फाड़कर फेंक दिया और अब राजू, सोनू और डॉक्टर में से कोई भी किसी के एहसान तले नहीं दबा हुआ था। तो ऐसे ये थैंक यू इन सब के बीच की क्या हो गई? करेंसी। मगर सोचिए क्या होता कि सोनू बेईमान होता और आलू की खेती में हेल्प किए बिना ही एक थैंक यू का नोट बना लेता और अपना इलाज करवा लेता। तो इसलिए अब थैंक्स नोट में एक मुहर लगना शुरू हुई जो तीनों की देखरेख और सहमति से लगती थी। यूं गिनती भर के थैंक्स नोट छाप के सब में बांट दिए गए। इसको उस काल्पनिक देश में करेंसी या मुद्रा कहा जाने लगा। यूं आप समझ सकते हैं कि बाकी सभी डेफिनेशंस के अलावा किसी का एहसान चुकाकर ऋण होना ही दरअसल करेंसी है। बहरहाल 3 लोगों में तो ये सिस्टम चल सकता है, लेकिन पूरे देश के लिए सिस्टम मेंटेन करना चुनौती का काम है। ऐसे में एक बड़ी पंचायत बनाई गई। इसे नाम दिया गया सेंट्रल बैंक। करेंसी कैसी दिखेगी, कैसे, कब और कहां पर छपेगी, ये सब करने का जिम्मा सेंट्रल बैंक के ऊपर आया। इस तरह से एक देश में करेंसी का सिस्टम तैयार हुआ। तो करेंसी के बारे में जानने के बाद क्या हम क्रिप्टो करेंसी समझने के लिए तैयार हैं? काफी हद तक। लेकिन पहले आइए डिजिटल करेंसी और पैरेलल करेंसी भी समझ लें, क्योंकि क्रिप्टो ये दोनों ही है। तो चलिए फिर से एक काल्पनिक उदाहरण से शुरू करते हैं और समझते हैं पैरेलल करेंसी को। लल्लन का एक छोटे से शहर में मशहूर रेस्टोरेंट है। यहाँ आपको काउंटर से 500 के गुणांक में टोकन खरीदने होंगे, मतलब 500, 1000 या 1500 रुपए के। इनसे अपने बिल का भुगतान करना होगा और जो पैसे बचेंगे वो आपको वापस नहीं किए जाएंगे, बल्कि उसके बदले भी आपको टोकन दिए जाएंगे। जैसे 480 का खाना खाया तो 20 रुपए का लल्लन टोकन आपको वापस मिलेगा। इन टोकन्स को आप जब अगली बार लल्लन के रेस्टोरेंट में खाने जाएं, कैश करवा सकते हैं। तो कालांतर में लल्लन के गांव के लोग इस टोकन को भी रुपए की तरह ही ट्रीट करने लगते हैं। जैसे अगर कहीं उसी शहर में पान खाने गए तो पान वाला करेंसी के अलावा लल्लन टोकन भी स्वीकार करता था। यूं धीरे धीरे उस छोटे से शहर के लिए लल्लन टोकन एक समांतर मुद्रा बन गई। अब चूंकि लल्लन और उसका एक छोटा शहर भारत में ही बसे थे, तो ये बताना जरूरी है कि इस तरह की कोई भी पैरेलल करेंसी यहाँ भारत में अवैध है। कारण कई हैं, जैसे इसमें आरबीआई का कोई रेगुलेशन नहीं है, इसका इस्तेमाल अवैध काम के लिए हो सकता है आदि। ये अवैध वाले मुद्दे पर फिर अगले एपिसोड्स में वापस आएंगे। पहले लल्लन सिनेरियो पूरी तरह से डिस्कस कर लेते हैं और पैरेलल करेंसी के बाद डिजिटल करेंसी को भी समझ लेते हैं। तो अब आते हैं डिजिटल करेंसी पर। अब कंप्यूटर क्रांति के बाद लल्लन के शहर में भी बाकी शहरों की तरह ही कैश का कारोबार बहुत कम हो गया। यूं लल्लन को लगभग सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट ही करने लगे। अब लल्लन ने जारी किए लल्लन डिजिटल टोकन। बोले तो एक रैंडम कंप्यूटर जनरेटेड कोड जिसका टोकन या पर्ची की तरह कोई स्वरूप नहीं है, कोई मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है।
लल्लन डिजिटल टोकन कोई यूनिक नंबर है जो लल्लन आपके व्हाट्सएप या मेल पर फॉरवर्ड कर देता है। ये लल्लन डिजिटल टोकन यूनिक इस मायने में है कि हर एक व्यक्ति को और हर राशि के लिए दिया जाने वाला ये नंबर किसी भी दूसरे नंबर से अलग है। तो जब आप ये नंबर अगली बार लल्लन रेस्टोरेंट के काउंटर पर बताओगे तो पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी है, और जो चेंज बचा उसके एवज में भी लल्लन कोई दूसरा यूनिक रैंडम नंबर आपको दे देगा। अब इन रैंडम नंबर के साथ भी वही होता है जो अतीत में लल्लन के ऑफलाइन टोकन के साथ हुआ था। इनसे भी गांव में खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। ये नंबर वैसे भी ऑफलाइन टोकन से ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि टोकन में इतने सिक्योरिटी फीचर्स थोड़े ना थे कि आप उसके नकली वर्जन नहीं छाप सकते। लेकिन डिजिटल टोकन तो कुछ और नहीं, बस एक रैंडम नंबर है जो केवल लल्लन को ही पता है, बल्कि उसे भी नहीं, सिर्फ उसके कंप्यूटर को पता है। बस लल्लन तो इतना जानता है कि कंप्यूटर रैंडम ताले चाबी के जोड़े तैयार कर रहा है, हर जोड़े की एक वैल्यू, हर जोड़े का ताला कंप्यूटर खुद अपने पास रख रहा है और चाबी कस्टमर को दे रहा है। और यूं आप लल्लन डिजिटल टोकन के कॉन्सेप्ट को अगर अच्छे से समझ गए, मछली जैसे पानी को समझती है, तो आप डिजिटल करेंसी को भी अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए इसके वास्ते लल्लन डिजिटल टोकन को थोड़ा और रिफाइन करते हैं। इस लल्लन डिजिटल टोकन के साथ दिक्कत यह है कि लल्लन तो चेक कर सकता है कि कोड सही है या गलत है, पर कोई पान वाला या फिर परचून वाला इन कोड्स या डिजिटल टोकन की जेन्युइनिटी कैसे चेक करे। और इस बात की लल्लन को भी क्या पड़ी, लल्लन ने तो ट्रेडिंग या लेन देन के लिए लल्लन डिजिटल टोकन जारी किए भी नहीं। तो माना अगर आपको ये टास्क दें कि लल्लन डिजिटल टोकन को डिजिटल करेंसी में कैसे बदलें, तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि चाबी एक के पास रहे लेकिन ताला दुनिया में हर उस बंदे के पास रहे जो इस डिजिटल करेंसी में लेन देन कर रहा हो। इससे हो गई एक दिक्कत सॉल्व। अब एक अंतिम दिक्कत, करेंसी के बारे में आपको पता है कि ऐसा तो है नहीं कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो खराब हो जाए। तो सवाल अब ये उठता है, क्या एक बार इस्तेमाल हुआ लल्लन डिजिटल टोकन दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मतलब कोई लल्लन के पास इस चाबी रूपी कोड को लेकर आए तो लल्लन इस कोड को कंप्यूटर में चेक करे, सही निकले तो ग्राहक को उतने मूल्य का सामान दे दे और इस चाबी या कोड या डिजिटल टोकन को अलग रख दे किसी और को देने के लिए। और जब सबके पास ताला होगा तो हर कोई ये कर सकता है। मतलब लल्लन डिजिटल टोकन से डिजिटल करेंसी बन चुकी इस चाबी को अब आप करेंसी की तरह ही किसी को देकर शॉपिंग कर सकते हैं, जब तक चाहे अपने पास रख सकते हैं या किसी से पेमेंट ले सकते हैं। लीजिए, हो गई डिजिटल करेंसी तैयार। अब बात करते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन वर्सेस डिजिटल करेंसी पर। देखिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन तो हम खूब करते आए हैं। किसी को नेफ्ट या आरटीजीएस ट्रांसफर करना हो तो, पेटीएम के माध्यम से भुगतान करना हो तो, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अमेज़न, मिंत्रा या फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करनी हो तो, इन सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन के बैकग्राउंड में करेंसी होती है, बस लेन देन ऑनलाइन हो रहा है। मतलब अगर आपने डिजिटली दिल्ली से अल्मोड़ा किसी को पैसे ट्रांसफर किए तो वो वहां के मॉल रोड वाले एसबीआई एटीएम से कैश निकाल सकता है। ये हुआ डिजिटल ट्रांजैक्शन या डिजिटल लेन देन। जबकि लल्लन के डिजिटल कूपन का या यूं कहें कि डिजिटल करेंसी के पूरे कॉन्सेप्ट का ही कंप्यूटर के बाहर कोई मोल नहीं। उसके बेस में कोई भी करेंसी रुपया, डॉलर या यूरो नहीं है, या कम से कम ऐसा होना आवश्यक शर्त नहीं है। अच्छा, अब क्रिप्टो करेंसी को हम समझेंगे अगले एपिसोड में अच्छे से, और अगले एपिसोड में जानेंगे करेंसी, एसेट और इन्वेस्टमेंट के बीच का अंतर। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी माधव और दर्पण। देखते रहिए एक नया पैसा। क्रिप्टो करेंसी का समझिए सारा माया जाल। फिर भी अगर बचे कोई सवाल, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, हमारी वेबसाइट हो या ऐप, जहां कहीं भी से देख रहे हैं आप, कमेंट सेक्शन का कीजिए फुल ऑन इस्तेमाल। 10वें एपिसोड में लिए जाएंगे आपके सारे सवाल। तब तक देखते रहिए एक नया पैसा हमारे साथ।